दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, विनोबा भावे विश्वविद्यालय में छात्रों को सर्टिफिकेट नहीं देने का मामला अब राजनीतिक रंग लेने लगा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के छात्र नेता चंदन सिंह ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए छात्रों को सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं करवाया गया है। उनका कहना है कि 6 महीना बीत जाने के बाद भी कुलपति की नियुक्ति राजभवन नहीं कर पाया, कहीं न कहीं से राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। और चंदन सिंह ने कहा कि पिछले कई दिनों से सैकड़ों छात्र विश्वविद्यालय में सुबह से रात तक अपनी बरसों से अर्जित उपाधि लेने के लिए खड़े रहते हैं। अगली खबर, झारखंड के सरकारी स्कूलों में बढ़ेगी स्पोर्ट्स एवं फिजिकल एक्टिविटी। जारी किया गया दिशा निर्देश, झारखंड के सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ स्पोर्ट्स एवं फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाकर बच्चों को फिट रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत खेल सामग्री की खरीद होनी है। राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 उक्त राष्ट्रीयकृत राशि से स्कूलों में बच्चों के बीच फिटनेस की आदत डालने के लिए इंडोर एवं आउटडोर गेम की सामग्री की खरीद होगी। अगली खबर, पूर्व आईपीएस अरुण उरांव ने हाईकोर्ट में दायर की जनहित याचिका। भाजपा के राष्ट्रीय नेता और पूर्व आईपीएस अरुण उरांव ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की और अपने अधिवक्ता अभय मिश्रा के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि झारखंड में पिछले कुछ समय से केंद्रीय एजेंसी ईडी ने कई बड़ी कार्रवाई की है और इस कार्रवाई में मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामले सामने आए। ईडी ने अपनी जांच के दौरान राज्य सरकार के कई अफसरों के ऊपर कार्रवाई की अनुशंसा की है, लेकिन सरकार की ओर से कठोर कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी के खिलाफ राज्य सरकार को भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। बड़ी खबर, साहिबगंज अवैध खदान के बाद भूमि विवाद की तह तक जाने की कोशिश में सीबीआई। साहिबगंज में सीबीआई की जांच लगातार तीसरे दिन भी जारी रही। सीबीआई अवैध खनन एवं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के गवाह विजय हांसदा के बारे में जानने की कोशिश कर रही है और करीब 7 बजे सीबीआई की 4 सदस्यीय टीम भवानी चौकी स्थित विजय हांसदा के घर पहुंचकर कई ग्रामीणों से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की है। सूत्रों की माने तो विजय हांसदा और मांझी कोला एवं भवानी चौकी के ग्रामीणों के बीच हुए भूमि विवाद को लेकर सीबीआई जानकारी हासिल करना चाह रही है। अगली खबर, पूर्वी सिंहभूम में अवैध बालू खनन के खिलाफ छापेमारी, पुलिस ने रास्ता को अवरुद्ध किया। बारागोड़ा के महुल डांगरी स्थित सुवर्ण रेखा नदी से बालू खनन को लेकर सीओ भोला शंकर महतो एवं थाना प्रभारी संतन तिवारी के नेतृत्व में छापामारी अभियान चलाया गया। पुलिस ने बालू खनन रोकने के लिए जेसीबी से रास्ते को काट दिया और थाना प्रभारी संतन तिवारी ने बताया कि अवैध उत्खनन को लेकर शिकायतें मिल रही थी। पुलिस अवैध बालू उठाव करने वाले ट्रैक्टर मालिकों की सूची बना रही है। जल्दी सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। बड़ी खबर, 2024 में क्षेत्रीय दलों से सीधे लड़ेगी भाजपा, मोदी की गारंटी पर फोकस किया जाएगा। विपक्ष को मात देने के लिए 50% वोट पर कब्जा चाहती है भाजपा। दिल्ली में भाजपा की 2 दिनों से चल रही बैठक खत्म हो गई है। लोकसभा चुनाव की रणनीति में जुटी भाजपा ने सत्ता की हैट्रिक मारने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। 2 दिवसीय बैठक में पीएम मोदी ने संगठन के प्रमुख नेताओं से पार्टी का वोट प्रतिशत 10% और भी बढ़ाने की दिशा में जुटने को कहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को 37% वोट के साथ 303 सीटें मिली थी। दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन इंडिया के एक प्रत्याशी के फॉर्मूले से निपटने के लिए पार्टी ने उन राज्य में भी मजबूत और सीधी लड़ाई का फैसला कर लिया है जहां पार्टी कमजोर स्थिति में है। अगली खबर, फर्जी मार्कशीट गैंग का मुख्य सरगना झारखंड से गिरफ्तार। बता दें कि मध्य प्रदेश के विजयनगर इंदौर पुलिस ने फर्जी मार्कशीट मामले में बिहार के मुकेश कुमार और आनंद कुमार को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों पर पुलिस ने इनाम घोषित करके रखा था। इनके पास से पुलिस ने फर्जी मार्कशीट और कंप्यूटर जब्त किए हैं। पुलिस ने जानकारी दी है कि जो भी छात्र इनसे डिग्री मांगते थे, फर्जी डिग्री बनाकर तुरंत ही ये दे देते थे। बीए की डिग्री बनाने के लिए 45,000 और दूसरी डिग्रियां के लिए 50,000 रुपये लेते थे। पुलिस ने उनके पास से कई नकली मार्कशीट और सील जब्त किए थे। पूछताछ में आरोपी ने गिरोह के सरगना मुकेश कुमार निवासी रुपौली मधेपुरा बिहार का नाम बताया था, जिसके बाद ये रांची से गिरफ्तार हुए हैं। बड़ी खबर, रेलवे ने झारखंड को नए साल में दिया तोहफा। टाटा एर्नाकुलम सप्ताह में 2 दिन की जगह 5 दिन चलेगी। झारखंड के टाटानगर और उसके आसपास के क्षेत्र से दक्षिण की ओर जाने वाले
रेल यात्री को नए साल में राहत मिलने जा रही है, क्योंकि दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल ने टाटा एर्नाकुलम टाटा एक्सप्रेस को सप्ताह में 5 दिन चलाने का फैसला किया है। इसको लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। बड़ी खबर, झारखंड में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी करेगी बड़ा प्रयोग। पश्चिमी सिंहभूम और राजमहल सीट पर जनवरी के अंत तक भाजपा घोषित कर देगी प्रत्याशी। बता दें कि छत्तीसगढ़ की आदिवासी विधानसभा सीटों पर पार्टी ने चुनाव से करीब 3 महीने पहले ही उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए थे। इसका काफी फायदा हुआ था और भाजपा ने उनमें से अधिकतर सीटें जीत ली थी। जीत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 30 और 31 दिसंबर को चाईबासा में 4 जिलों के आदिवासी का सम्मेलन होगा और इसमें कोल्हान प्रमंडल के जमशेदपुर नगर, जमशेदपुर ग्रामीण, चाईबासा और सरायकेला खरसावां सांगठनिक जिले के आदिवासी का सम्मेलन किया जा रहा और इसके पूर्व राजमहल संसदीय क्षेत्र में बैठक करने की योजना है। पार्टी के प्रमुख प्रदेश नेता इस बैठक में शामिल होंगे। बता दें कि भाजपा राजमहल सीट पर मिस्त्री सोरेन, ताला मरांडी और बाबूधन मुर्मू का नाम घोषित कर सकती है और पश्चिमी सिंहभूम सीट से गीता कोड़ा यदि भाजपा में शामिल हो गई तो उनका नाम भी शामिल हो सकता है। बाड़कुबर गगराई और जेवी तुविद का नाम जो है आगे चल रहा। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री से करेंगे सहायक अध्यापकों को वेतनमान देने की मांग। आगामी 27 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लातेहार के कुंदरी गांव में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भाग लेंगे। उक्त कार्यक्रम में सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के द्वारा सहायक अध्यापकों को वेतनमान देने की मांग की जाएगी और इसको लेकर तैयारियां की जा रही है। लोगों ने कहा है कि मुख्यमंत्री से सहायक अध्यापकों को वेतनमान देने की मांग करेंगे। बड़ी खबर, पश्चिमी सिंहभूम में नक्सली घटना के बाद रेलवे ट्रैक की सुरक्षा को लेकर नए सिरे से एक्शन में रेल पुलिस। चक्रधरपुर में नक्सली घटना के बाद रेलवे ट्रैक की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इसके बाद नए सिरे से रेलवे ट्रैक की सुरक्षा को लेकर कदम उठाए जा रहे। आरपीएफ, जीआरपी के साथ साथ हर जिले की पुलिस के साथ इसे लेकर संयुक्त रणनीति बनाई जा रही है। रेल एसपी ऋषभ झा के मुताबिक आरपीएफ और पुलिस तो अपने स्तर से काम तो करेगी ही, बल्कि सभी जिलों के पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करके एक सेल का गठन किया जाएगा जो कि संयुक्त रूप से काम करेगी। ऐसी वारदात को रोकने के साथ ही ऐसी घटनाओं में शामिल नक्सली को गिरफ्तार करने को लेकर संयुक्त रूप से कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर, नए साल पर झारखंड को बड़ी सौगात। पतरातू और नॉर्थ कर्णपुरा से शुरू होगी सप्लाई। नए साल की बड़ी उम्मीद पतरातू सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन की पहली यूनिट से जुलाई में 800 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू होने की है। समझौते के मुताबिक उत्पादित 85% बिजली झारखंड को मिलेगी, जो कि लगभग 680 मेगावाट होगी और राज्य में करीब इतनी कमी बिजली की मांग और आपूर्ति में रहती है। अगली खबर, झारखंड के किसानों से धान खरीदने के लिए हेमंत सोरेन सरकार लेने वाली है 1000 करोड़ रुपए का कर्ज। बता दें कि झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक यतीन्द्र प्रसाद ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI निकालकर बैंकों को लोन देने के लिए आमंत्रित किया है। वित्त विभाग की सहमति मिलने के बाद सरकार संबंधित बैंक से कर्ज लेकर धान खरीद की प्रक्रिया शुरू करेगी। सरकार ने इस वर्ष धान खरीद का लक्ष्य जो है 36 लाख क्विंटल से बढ़ाकर 60 लाख क्विंटल कर दिया है। इस साल केंद्र सरकार की ओर से साधारण धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2183 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। वहीं ग्रेड ए धान के लिए 2203 रुपये प्रति क्विंटल रेट निर्धारित किया गया है। अगली खबर, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने इंडिया गठबंधन को कहा घमंडिया गठबंधन, झारखंड सरकार पर लगाए आरोप। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कहकर संबोधित किया। कहा कि घमंडिया गठबंधन के कार्य पर चर्चा करने के लिए आया हूँ। घमंडिया गठबंधन की स्थिति आज चोरे चोर मौसेरे भाई की स्थिति है। जहां भी इनकी सरकार है वहां लूट मची है। वह कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी स्लीपर सेल का काम करती है और यहाँ भी कांग्रेस पार्टी के साथी हैं। इनका काम ही पैसे बनाना और दिल्ली तक पहुंचाना है। हेमंत सरकार पर आरोप लगाते हुए यह कहते हुए कहा कि हेमंत सोरेन लूट रहे, बिहार में लालू नीतीश लूट रहे, बंगाल में दीदी लूट रही और तमिलनाडु में स्टालिन और बेटे दामाद के साथ लूट रहे। बड़ी खबर, झारखंड को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती है हेमंत सरकार। अमर बावरी ने कह दी बड़ी बात, बांग्लादेशी को बनाया जा रहा वोटर। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार राज्य में बांग्लादेशी को बसाकर झारखंड को इस्लामिक स्टेट बनाने का कार्य कर रही है। एक और जहां ओबीसी, दलित एवं अन्य वर्गों को आरक्षण के लाभ से वंचित किया जा रहा, वहीं बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी को यहां का वोटर बनाया जा रहा। नेता प्रतिपक्ष सह विधायक अमर बावरी को स्थानीय परिसदन में संवाददाताओं से बात कर रहे थे।
और कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कारण राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। बड़ीको राज्य के मोराबादी मैदान में जनजातीय समुदाय का महाजुटान, धर्म परिवर्तन करके आरक्षण का लाभ ले रहे लोगों को सुविधा से किया जाएगा वंचित। महारैली में उठ रही मांग। राजधानी रांची के मोराबादी में जनजातीय सुरक्षा मंच की ओर से उलगुलान आदिवासी डिलिस्टिंग महारैली आयोजित की गई है और यह महारैली जो है आदिवासी समाज के वैसे लोग जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है और आरक्षण की सुविधा ले रहे वैसे व्यक्ति को आरक्षण की सुविधा से वंचित करने की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर रखी गई है। इस महारैली में झारखंड के सभी जिले से जनजातीय समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल होने वाले हैं। इस आयोजन को लेकर संगठन के राष्ट्रीय संयोजक और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री गणेश राम भगत ने बताया कि रैली से जनजातीय समाज के लोग धर्मांतरित व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले आरक्षण की सुविधा से वंचित करने की मांग रखेंगे और ये भी कहा कि संविधान में इस बात का प्रावधान किया गया है। इस महारैली को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तमाम तरह की तैयारियां की गई है। रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिंह के निर्देश पर मोराबादी मैदान में 400 अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा शहर के सभी थाना प्रभारी को अपने अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहने का निर्देश दिया गया है और पीसीआर और पेट्रोलिंग गाड़ी को भी भ्रमणशील रहते हुए शहर में आने वाले प्रत्येक लोगों पर विशेष नजर रखने को कहा गया है। रैली में आने वाले लोग जुलूस की शक्ल में शहर के विभिन्न मार्गों में न निकल जाएं। ऐसे में इन्हें रोकने के लिए मोराबादी मैदान के चारों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई है।